हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार ईटी क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने रीजनिंग के अंतर्गत आपको टॉपिक्स बाय टॉपिक्स आपको पढ़ाए थे, तो मैंने जो भी वर्णमाला के अंदर कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत आपको पढ़ाया था कि वो बेस्ट तरीके से आप देखिए। और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी प्लीज़ वीडियो को देखिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगला जो चैप्टर लेके आया हूँ, अगला जो थर्ड चैप्टर लिया हूँ मैं, तीसरा चैप्टर लिया आपके लिए बैठक व्यवस्था। यहाँ कहेंगे सीधी भाषा में बैठने की व्यवस्था, सेटिंग अरेंजमेंट। कैसे आप सेटिंग अरेंजमेंट करेंगे वो आपको बेस्ट तरीके से, बेस्ट कंटेंट एकदम आपको बेसिक से मैं आपको बताऊंगा कि बैठक व्यवस्था में आपको क्या करना है। यानी कि जो आपकी सेटिंग अरेंजमेंट होती है, आपको कैसे आपको बिठाना है, रेखी में हो, वृत्त में दिया हो, जिसमें भी दिया। तो प्यारे बच्चों, तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों, जैसे आपको कह दिया जाए कि आपको एक लाइन दे दी गई है, यहाँ पे बैठाना, तो ये आपका हो गया रेखीय क्रम। रेखीय मतलब एक रेखा खींचिए। अब आपसे इसमें बैठने के लिए पूछेगा, वो तो बात की बात, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट कैसा है, लेफ्ट राइट कैसे हम समझेंगे कि हमारा जो बैठने की व्यवस्था है, आपको लेफ्ट बैठना है या राइट बैठना है। तो आपको क्या करना है, आपको जिस तरफ, जैसे मैं ये खड़ा हूँ तो अब मैं ऊपर देख रहा हूँ, तो यानी कि जो हमारा मुंह है वो है, हमारा मुंह है, जो मुंह जो हमारा है वो नॉर्थ की तरफ है। प्यारे बच्चों, मुंह है जो हमारा वो नॉर्थ की तरफ है। तो हमारा जो भी, यानी कि लेफ्ट राइट पता नहीं है आपको, तो प्यारे बच्चों ये वाला जो हाथ है तो ये आपका हो गया राइट हैंड, और ये वाला हो गया आपका लेफ्ट हैंड। जैसे भी आपको बैठने की व्यवस्था बोले, आप खुद को वहाँ रख लें कि हमें कैसे बैठना है, बस आपका चुटकियों में सवाल हो जाएगा। आपको क्वेश्चन करने के लिए, जैसे आपको मैं ऐसा खड़ा था, तो मैंने देखा कि जो हमारा राइट है, यानी कि इसे बोलती है हिंदी में दायां, और इसे बोलती हैं बायां। बैठाने की जो व्यवस्था है, आपको क्या करना है, जैसे भी मुंह बोला है कि लेफ्ट और राइट, आप खुद को रख लें। सीधा हाथ आपका रहेगा राइट, और ये आपका बायां हाथ आपका रहेगा लेफ्ट। तो ये आपका हो गया लेफ्ट और ये हो गया आपका राइट। टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट में आपको रेखी व्यवस्था में कैसे बैठाना है, ऐसे आप स्वयं को रख लीजिए। वहाँ स्वयं को रखेंगे तो बेस्ट तरीके से आप सोल्व कर लेंगे। अब आता है टाइप 1 में ही आपको जैसे बोल दिया कि 5 लोग उत्तर की ओर बैठे हुए हैं, उत्तर की ओर मुंह करे हुए बैठे हैं, या आपसे पूछे जाएगा ऊपर की ओर ऊपर की ओर मुंह किए हुए हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि उनका जब ऊपर की ओर मुंह किए हैं, तो यानी कि वो नॉर्थ की तरफ ही करे होंगे। जायज़ सी बात है, उत्तर की ओर मुंह किए हुए। तो जब भी आपको क्या करना, अब आपको राइट लेफ्ट, यानी कि ये तो रहेगा राइट और ये रहेगा लेफ्ट आपका उत्तर की ओर। जब मैंने उनसे कहा कि दक्षिण की ओर मुंह किए हुए हैं, प्यारे बच्चों ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो बैठक व्यवस्था आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, जब उसने कहा कि उत्तर की ओर, यानी कि साउथ, दक्षिण, मुंह किए हुए हैं, यानी कि नीचे की ओर मुंह किए हुए हैं, जब वो ऐसे घूम के बैठेंगे तो ये आपका इधर आ जाएगा लेफ्ट और इधर आ जाएगा राइट।
मेरे समझाने का मतलब है कि राइट और लेफ्ट का अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप बैठक व्यवस्था में सबसे बेस्ट करके आएंगे। SSC-GD, यूपी पुलिस, UPSI, जितने भी एग्ज़ाम हैं कॉम्पिटिटिव, हर एक में ये कॉन्सेप्ट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि आपको दिए के जाएंगे लगभग 10-12 क्वेश्चन, 10-12 मार्क्स देखे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप बैठक व्यवस्था के बारे में जान जाएंगे कि अच्छा कॉन्सेप्ट आपको कैसे सॉल्व करना है, तो ऐसे आप बच्चों सॉल्व कर लेंगे। और ये एक आप समझ लीजिए तीसरी बात, ये आपका हो गया उत्तर। और जब भी आपसे कहा जाए, यानी कि जब भी सीधा हाथ होता है वो आपका होता है पूर्व, और ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया दक्षिण। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट मतलब पूरब और उत्तर। जब भी आपको ऐसे बैठने के लिए कोई व्यवस्था दी जाए तब आप कैसे बैठेंगे, कैसे आप सेटिंग अरेंजमेंट करेंगे, तो वो मैं आपको बताया कि रेखी क्रम में आप कैसे बैठाएंगे। जब भी आपको पूछे तो आप स्वयं को रख लें, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। एक एक सवाल कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आपको लगेगा खुद कि हाँ कोई कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है। तब आप क्वेश्चन पेपर में बनेंगे। आप क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। अब जितने भी इससे क्वेश्चन बनते हैं, टॉपिक जो टाइप बन लिया है मैंने, तो उसका कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन लिए उसके क्वेश्चन कराते प्यारे बच्चों। ये आप बना लें, जब भी वीडियो देखें आप कॉपी पेन लेके बैठें, जिससे कि आपके लिए सबसे बेस्ट हो सके। अब प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन लिखते हैं प्यारे बच्चों। टाइप 1 से क्वेश्चन लिया है मैंने। एक टॉपिक्स वाइज टॉपिक आपको कराएंगे, जिससे भी टाइप होंगे उससे क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद आपको एक्सरसाइज कराएंगे। आपको लगेगा कि हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट से मेरे समझ में आया। तो दिया है 5 लड़कियां, 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं। सीमा, रीता और नहीं, सीमा, रीता और शशि के बीच में है लता बाईं ओर रीता के तुरंत बाद है। रीता बाईं ओर से दूसरी है। प्रिया
कतार के छोर पर है, कतार के दूसरे छोर पर कौन है। तो प्यारे बच्चों, जैसा क्वेश्चन दिया है आप क्वेश्चन को पढ़िए। 5 लड़कियां हैं एक कतार में बैठी हुई, तो मैंने कतार बना ली। 5 लड़कियां हैं तो 5 बना ली, 1 2 3 4 5। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, एक कतार में उत्तर की ओर मुंह किए हुए, यानी कि जो उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं, उत्तर की ओर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है, यहाँ बिठाना है, यहाँ पे बिठाना। उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं। अब आपसे पहले कह दिया है कि उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, तो खड़ी है। सीमा रीता और शशि के बीच में है। कौन है? सीमा। सीमा है वो, यहाँ लिख लेते हैं, सीमा रीता और शशि के बीच में है, यानी कि रीता और शशि के बीच में है। तो रीता और किसके, शशि के बीच में है। ठीक है, इतना बना लिया। आप क्वेश्चन को पढ़ना है आपको। अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे बच्चों। मेरे समझाने का यही तरीका है कि आप बिल्कुल बेसिक से मैं समझा रहा हूँ कि 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं करके खड़ी हैं, और सीमा रीता और शशि के बीच में है। कौन सीमा है? रीता और शशि के बीच में। लता बाईं और रीता के तुरंत बाद। अब मैंने कहा जब उधर मुंह करके खड़ी हुई है तो राइट तो आपका ये हो गया और लेफ्ट आपका ये हो गया बच्चों। इसे बोलते हैं बायां, इसे बोलते हैं दायां। अब आपसे और बाईं, बाईं मतलब लेफ्ट, बाईं का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट की ओर। तो आपको पूछ रहा है बाईं, लता बाईं और रीता के तुरंत बाद, रीता के तुरंत बाद। अब बाईं आपका ये हुआ, तो यहां बैठा दिया मैंने किसे? लता को। अब उसके बाद रीता बाईं ओर से, रीता बाईं ओर से मतलब इधर से, रीता बाईं ओर से दूसरी है, मतलब एक दूसरे नंबर पर 4 5 नंबर भी डाल ली। प्रिय कतार के छोर पर है। कतार के मतलब जो आपकी लाइन है उसके लास्ट छोर पर कौन है? यानी कि आपकी प्रिया है। कतार के दूसरे छोर पर कौन है? पूछा है कतार के दूसरे छोर पर, मतलब ये लकीर जो है एक छोर पे तो ये हो गई प्रिया, और दूसरे छोर पर कौन हुई? तो लता हुई। पूछा है कतार के दूसरे छोर पर। अब आपके समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, एक बार मैं आपको फिर बताता हूँ। 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं। सीमा रीता और शशि के बीच में है। कौन सीमा बीच में होंगे? रीता और शशि की। ठीक है प्यारे बच्चों। लता बाईं ओर से रीता के तुरंत बाद। अब बाईं और दाईं का जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, रेखिक क्रम में बताया था आपको, वैसे ही आपको सॉल्व करना है। तो तुरंत बाद बाईं मतलब इसके ये तो राइट हो गया, और लेफ्ट किधर हो गया? लेफ्ट इधर हो गया और राइट इधर हो गया प्यारे बच्चों। तो आपको तुरंत बाईं, बाईं का मतलब होता है बायां यानी कि लेफ्ट, और जब पूछे दाईं यानी कि राइट, यानी कि राइट रखना है दाएं।
तो आपको तुरंत बाद बिठा दिया प्यारे बच्चों। रीता बाईं ओर से दूसरे नंबर पे है। प्रिया कतार के छोर पर है, छोर पर मतलब कोने पर है प्रिया। कतार के दूसरे छोर पर कौन है? अब कतार के दूसरे छोर पर कौन है? लता है। तो प्यारे बच्चों मेरे समझाने का कॉन्सेप्ट यही है कि आप क्वेश्चन को पढ़ें पहले और उसके बाद सॉल्व करें। ऐसे ही मैं आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, टाइप्स बाय टाइप आपको समझाएंगे। अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे, आप स्वयं को बैठा लें। जब भी हो आप स्वयं के बारे में सोचें कि जो आपके लिए बेस्ट हो सके। राइट और लेफ्ट अगर आपके समझ में आ गया तो आपके लिए बेस्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। मेरे समझाने का यही मतलब है कि जो आपकी सेटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था है आपको ऐसे सॉल्व करनी है। तो प्यारे बच्चों आज मैंने पार्ट 1 में इतना ही कॉन्सेप्ट लिया है, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ कि इससे आप क्वेश्चन को रखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपको लगेगा कहाँ सर ने बहुत ही बेस्ट तरीका बताया, क्योंकि जो सेटिंग अरेंजमेंट है आपको लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन समझ में आ गया प्यारे बच्चों, तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे प्यारे बच्चों। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसे ही पार्ट 2 में आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके लिए टाइप्स में समझाएंगे प्यारे बच्चों। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अगले पार्ट में मिलते हैं प्यारे बच्चों। थैंक यू।